आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में कैसे रह पाते हैं या कैसे पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे रह पाते हैं। कोई भी सजीव हो या कोई भी जीव हो, ये बहुत ठंडे तथा बहुत उष्ण परिवेश में तभी रह पाएंगे जब इनके शरीर में किसी न किसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाएंगे। यदि इनके शरीर उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है तो ये नहीं रह पाएंगे। तो चलिए जानते हैं बहुत ठंडे परिवेश में पाए जाने वाले सजीवों के कुछ अनुकूलन और बहुत उष्ण परिवेश में पाए जाने वाले सजीवों के अनुकूलन। सबसे पहले बात करें बहुत ठंडे जगहों पर रहने वाले सजीवों के अनुकूलन, ठंडे अनुकूलन जिसे हम कह सकते हैं। तो ठंडे परिवेश में रहने वाले सजीवों में क्या अनुकूलन होंगे। यदि हम बात करें जंतुओं की, सबसे पहले बात कर ले कुछ जंतुओं की। तो यदि हम जंतुओं की बात करें तो ठंडे परिवेश में रहने वाले जंतुओं के जो शरीर होंगे उन पर बाल बहुत बड़े होंगे। तो शरीर पर बड़े बालों का होना, यदि इनके शरीर पर बड़े बाल होंगे तो वह बड़े बाल क्या करेंगे, इनको गर्मी देंगे, इनको थोड़ी सी गर्मी देंगे, जिससे क्या होगा कि इनके शरीर गर्म रहेंगे और गर्म शरीर इनको ठंडे से बचाए रखेंगे। तो ये एक अनुकूलन है जो हर एक सजीव में या हर एक जंतु में पाया जाएगा जो ठंडे परिवेश में रहेगा। इसके अतिरिक्त इनके पैरों के पंजे चौड़े होंगे। तो पैरों के चौड़े पंजे क्या करेंगे, इनमें पैरों के चौड़े पंजे इनको बर्फ में चलने में सहायक होंगे। तो पैरों के चौड़े पंजे एक और इनका अनुकूलन है जिसके कारण ये बर्फ में आसानी से चल पाएंगे। तो ये हो गए दो अनुकूलन। तीसरा अनुकूलन, इनकी चमड़ी मोटी होगी। तो मोटी चमड़ी, जैसे कि आप याक में देखते हैं कि मोटी चमड़ी होती है जिसकी सहायता से इनको और गर्मी मिलती है और जब बर्फीली जगहों पर ये रहते हैं या बर्फ गिरती है तो ये आसानी से उसमें जिंदा रह पाते हैं, वरना तो ये मर जाया करें। तो ये है कुछ अनुकूलन जो जंतुओं में पाए जाते हैं, उन जंतुओं में जो ठंडे परिवेश में रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें पौधों की, तो पौधों में भी अनुकूलन पाए जाते हैं जो ठंडे परिवेशों में पाए जाएंगे। तो पौधों में कौन से अनुकूलन पाए जाएंगे, पौधों में एक बहुत जरूरी अनुकूलन है, वो है कि इनमें पत्तियों की जो सतह होती है वो बहुत थोड़ी होती है या छोटी सतह होती है, या हम कहें कि पत्तियां नुकीली होती हैं, पत्तियां नुकीली होती हैं। नुकीली पत्तियों से क्या तात्पर्य है कि यदि पत्तियों का जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा, चौड़ी पत्तियां होंगी तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसमें बर्फ गिरेगी और ठंड के कारण वो पौधा मर सकता है। इस कारण इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं। ज्यादातर ठंडी जगहों पर पाए जाने वाले पौधों की नुकीली पत्तियों पे, क्योंकि इनका क्षेत्रफल कम है तो क्या होगा कि उनपे कम बर्फ गिरेगी और इनको ठंड लगने की कम आशंकाएं होंगी। तो ये एक अनुकूलन है जो उन पौधों में पाया जाता है जो ठंडे परिवेश में पाए जाते हैं। ये हो गए आपके ठंडे अनुकूलन। यदि बात करें उष्ण अनुकूलनों की तो वह इस प्रकार होंगे। उष्ण अनुकूलन, उष्ण अनुकूलन में यदि हम बात करें जंतुओं की, उष्ण अनुकूलन में जंतुओं की बात करें कि इनमें कौन से अनुकूलन पाए जाएंगे। अब इन जंतुओं में हम उदाहरण लेते हैं, किसका हम उदाहरण लेते हैं, ऊंट का।
तो ऊंट में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? पहला अनुकूलन, इनके पाद जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो पाद लंबे होंगे तो क्या होगा कि ये जो आपकी रेत है उससे दूर रहेंगे, इनकी शरीर रेत से दूर रहेगा, जिससे इनको गर्मी कम लगेगी। दूसरा अनुकूलन इनमें जो पाया जाएगा वो कूबड़। कूबड़ आपने देखा है ऊंट में होता है। तो ये कूबड़ क्या करता है? ये कूबड़ जल का संग्रहण करता है। जल का संग्रहण या जल के संग्रहण के लिए ये कूबड़ होता है। इसीलिए आपने देखा है ऊंट काफी दिन तक, कई दिन तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि इस कूबड़ के अंदर पानी का संग्रहण रहता है, जिसको ऊंट का शरीर बार बार लेता रहता है। दूसरा, ऊंट में खाने के संग्रहण के लिए भी क्या होता है? रूमेंटम होता है। रूमेंटम जो कि हमने देखा है ज्यादातर चारा खाने वाले जंतुओं में पाया जाता है। तो इनमें भी रूमेंटम होता है। आपके जो आहार नाल होती है उसमें एक थैले नुमा रचना होती है और इसके अंदर ये अपने खाने को संग्रहित करके रख सकते हैं। तो ये होता है। इसके अतिरिक्त ऊंट में हम देखते हैं कि जो पैरों के तले होते हैं वो चौड़े होते हैं। तो पैरों के तले चौड़े होंगे इनमें। पैरों के तले चौड़े होंगे तो उससे क्या होगा? पैरों के तले यदि चौड़े होंगे इनमें तो क्या होगा कि रेत पर चलने में सहायक होंगे। रेत पर ये आसानी से चल पाएंगे, धसेंगे नहीं। यदि ये पतले हो तो क्या होगा कि इनके पैर रेत में धस जाएंगे और ये चल नहीं पाएंगे। जिस तरह से बर्फीले जगहों पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनके चौड़े पंजे होते हैं, उसी तरह इनके भी होते हैं। दोनों ही चलने में सहायक होते हैं। तो ये है कुछ आपके अनुकूलन जो आपके उष्ण परिवेश में रहने वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। यदि पौधों की बात करें तो उनमें कौन से अनुकूलन पाए जाएंगे? तो पौधों, जैसे आपका एक इसमें उदाहरण है नागफनी। नागफनी में आप देखेंगे कि इनकी पत्तियां कांटे बन जाती हैं। तो पत्तियां कांटे नुमा होती हैं। हर एक आपके उष्ण परिवेश में रहने वाले पौधे में आप ये देखेंगे ही कि पत्तियां कांटे नुमा होती हैं। कांटे नुमा होने से क्या है कि यहाँ पर यदि पत्तियां कांटे नुमा होंगी तो इनके स्टोमेटा जो होंगे वो सीधे जो आपकी एटमॉस्फेयर है या परिवेश है उसके संपर्क में नहीं होंगे, जिससे क्या होगा? ट्रांसपिरेशन अथवा वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा और ये पेड़ मरने से बच जाएगा। तो ये एक अनुकूलन है। दूसरा अनुकूलन हम देखें तो यहाँ पर मोटे तने होते हैं। जैसे कि नागफनी की यदि बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटा तना होता है और इस मोटे तने में क्या होता है कि पानी का संग्रहण रहता है, जल का संग्रहण रहता है। इस प्रकार से ये पौधे आसानी से बच सकते हैं और जड़ें बहुत ज्यादा विकसित होती हैं। तो अति विकसित जड़ें, तो जड़ें यदि अति विकसित होंगी तो बहुत नीचे से पानी को खींच कर ऊपर लेकर आएंगी, और क्योंकि यहाँ मरुस्थल है तो पानी की कमी होगी ऊपरी सतह पर, तो जड़ें जो है क्या करती हैं? नीचे से पानी को खींचकर ऊपर ले आती हैं। तो ये थे कुछ अनुकूलन जो बहुत ठंडे परिवेश में रहने वाले जंतुओं अथवा पौधों में पाए जाते हैं तथा बहुत उष्ण परिवेश में रहने वाले जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।